मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव कल इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी आई जिसमें यह बताया गया कि उन्होंने उज्जैन में और उनके रिश्तेदारों ने बहुत सारी सी लैंड खरीद ली है। वो लैंड जहां जहां पर बेसिकली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जाने हैं जिससे उस लैंड की जो वैल्यू है वो कुछ ही सालों में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। नाउ मैं उसके बारे में कल से पढ़ रहा हूं और मुझे काफी सारी सी बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के लिए है। अगर आपके पास कोई भी एडेड इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे डीएम कर दीजिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। इसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैं जितनी रिसर्च कर पाया उसमें मैच नहीं हुई। जिसमें भाई 2024 में 168 एकड़ के करीब जमीन जो है वो मोहन यादव और इनके रिश्तेदारों के पास है, लेकिन ये 2021 में सिर्फ और सिर्फ 85 एकड़ थी और बिल्कुल नंबर ऑफ प्लॉट एकड़ से मिला के पूरे के पूरे ईयर तक मैप किए हुए हैं। तो 28 एकड़ खरीदी, उनके बेटे ने कितने खरीदी, उनके कजन नीलेश ने, गोविंद ने, नारायण ने, मतलब सबके पास कितनी 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 लैंड खरीदी गई है, ये इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन में दिया हुआ था। अब देखो, जितना जहां तक अभी तक मैंने रिसर्च किया है, नवंबर 2023 से जब मोहन यादव चीफ मिनिस्टर बना था उससे लेके आज तक जो उसकी पर्सनल लैंड होल्डिंग है उतनी है। मतलब कि ऑफिशियली जो भी कोई रिकॉर्ड्स है उसके अंदर कोई भी चेंज मुझे नहीं मिला अभी तक। दूसरा, प्राइमरली स्पीकिंग जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है उसमें जो भी चीफ मिनिस्टर बनने से पहले, सी द एलिगेशंस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस इज दैट कि चीफ मिनिस्टर की जो पावर है उसका मिसयूज करके बहुत सारी सी लैंड को ग्रैब किया गया है प्रकार से। और जितनी भी जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें अभी तक दिख रहा है कि वो सारी की सारी जो लैंड थी वो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ली गई थी। दूसरा, एक मेन जो एलिगेशन ये है कि क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है तो उनको उज्जैन के जो प्लान्स है, जहां पर इंपॉर्टेंट रोड निकलनी है, हाईवे निकलनी है, वो जगह पता थी, इसीलिए उन्होंने वहां पर लैंड खरीदी। लेकिन उज्जैन का जो मास्टर प्लान है 2035 का, वो इंप्लीमेंट किया गया था मई 2023 में, एग्जैक्टली 7 या 6 महीने पहले, जब मोहन यादव चीफ मिनिस्टर बने थे। सेकंड, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो ये सिद्धि विनायक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका इंडियन एक्सप्रेस ने रेफरेंस दिया है कि भाई ये सिद्धि विनायक में से 28 एकड़ जमीन ली गई है मोहन यादव के नाम से। नाउ ये डायरेक्टर थे मोहन यादव, लेकिन पिछले 9 साल से ऑफिशियल, एज फार एज आई एम कंसर्न, ऑफिशियली कोई भी टाइज एग्जिस्ट नहीं करते हैं पिछले 8-9 सालों में। नाउ अगेन इनके जो रिलेटिव्स हैं, कजन्स हैं, नीलेश है, गोविंद है, इनके बारे में अगेन मैं सिर्फ और सिर्फ ये पता कर पाया हूं कि ठीक है, मतलब आई एम एब्सोल्युटली नॉट क्लियर अबाउट इट। ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन ये है कि भाई मोहन यादव की वाइफ और जो बेटे हैं और जो मतलब ब्लड रिलेशंस है उनके बारे में तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, मतलब दे आर द सेपरेट लीगल एंटिटी, उनका चीफ मिनिस्टर से क्या रिश्ता है क्या नहीं है, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड दैट लूप। रिसर्च कर लीजिए, यू शुड डू इट। एंड अगर आपको मिले तो मुझे डीएम कीजिए। दिस इज एन इन्फॉर्मेशनल वीडियो। मैं खुद डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी मोहन यादव की फैमिली लैंड परचेजेस हैं वो 2019 से 2023 के बीच में हुई हैं, और खासकर से चीफ मिनिस्टर बनने के बाद नहीं हुई है एक भी। अगर उसके पास कुछ डेटा हो तो प्लीज मुझे भेज दीजिएगा। जो ये उज्जैन का मास्टर प्लान है ये भी चीफ मिनिस्टर बनने से 6-7 महीने पहले हो गया था। सो दो जो मेजर एलिगेशंस हैं इंडियन एक्सप्रेस की, दे डोंट स्टैंड। क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनने से पहले आपको जो आपके एसेट्स होते हैं उनको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो वो भी पहले से ही पब्लिक नॉलेज में, उनको पढ़ के ही बोल रहा हूं मैं। सो जो ये दोनों चीजें जो कनेक्टेड है, सीम्स स्लाइटली वियर्ड। इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट, प्लीज मुझे डीएम कीजिए। लेट्स वर्क ऑन एंड गेट दिस स्टोरी मोर क्लियर।